जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज हम कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास में दीपदान अर्थात मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है, ऐसा कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, वे राजा पृथु से बोले कि राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था, तब उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं सब अब आपको कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा भगवान का परम भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाता और दीपक जलाया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते हुए देखा तो बड़े ही आश्चर्य से वो भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं। यह सुनकर राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उससे कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत ही विषमकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में मुझे याद है। वे राजपुरोहित जी सतयुग में सर्वोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, और वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहा करता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संयोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने अब अपने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण अच्छा नहीं था। इस कारण घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने माता पिता के जैसे ही थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता हुआ इधर उधर अब भटकने लगा। इस प्रकार वह बड़ा ही पापपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा पहुंचा, जो कि सूना पड़ा हुआ था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि को साफ किया और वहां पर एक दीपक जला दिया। उस दीपक को जलता हुआ देखकर गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सुने मंदिर में यह दीपक किसने जला दिया, और वे लोग वहां पर आधम के। उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर अब भगवान विष्णु के दूत वहां पर आए और उसे दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को लेकर गए। हे महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर की सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह बैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिलता है, तो पूरे माह ऐसा करने वाले कितना पुण्य के भागी होंगे। ऐसा वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण से कार्तिक मास में मैं मंदिर की सफाई और दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त करता हूँ। नारद जी आगे बोले कि हे राजन, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब तुम्हें दूसरे के द्वारा दीप जलाने का महात्म्य सुनाता हूँ। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत, उनके पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम था सुदर्शन। अपने नाम की ही भांति सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहाँ पर कि उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं पर छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर नदी को पार करके दूसरे तट पर वह जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत ही रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसको देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय उससे पूछा।
तब उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ वह क्रीड़ा के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा नदी के तट पर ही विहार करते रहे और अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर अब वे आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भगत थी। उसको देखकर राजा सुदर्शन ने वे भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। वे भी भक्त बन गए और बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलावा भेजा। रानी ने पहले तो दीपक जलाया और फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण से उसे वहां जाने में देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गए और बोले कि तुम तो कहती हो पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो वो मुझे बताओ। तब रानी मदनालसा ने बड़े ही स्नेह से कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। हे स्वामिन, पिछले जन्म में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती बहुत छोटी थी। इस कारण से वह दीपक बुझने को ही हो रहा था। तभी मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज तो हो गई, मगर मेरा मुंह सारा झुलस गया। मुंह झुलसने की उस पीड़ा से मैं अब झटपटाने लगी और उसी झटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ लेकर गए और उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि और आप जैसा योग्य पति मुझे दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र से ही मिला है। जब इतना सा करने पर इतना फल मिला है तो जरा विचार करके तो देखिए, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करेगा तो उसका फल क्या होगा, उसकी महिमा का क्या ही कहना। हे राजन, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध अब शांत हो गया था। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए और दीपदान किए और अंत में बैकुंठ को गया। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणी, गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा सुने। ओम श्री परमात्मने नमः। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजाने नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसको सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, ठीक वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, जैसे कि बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करता है। हे स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे विश्वभावन, आप ही हमारे माता, सुहृदय, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्यसार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधुओं से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रजमंडल में चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की हो जाती है। वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनते हुए
और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए अब द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे कोई नाग अपनी नगरी भोगवती अर्थात पातालपुरी की रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशारह, अरह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती है, उनसे वह सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घर के प्रत्येक द्वार पर ही दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश तथा धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशु और जामवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि सभी छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय अब उछलने लगा। वे मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वसत्यन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ में लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार होकर बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की ओर अगवानी करने के लिए चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से वे बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरत बखाने वाले, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, तो किसी को वाणी से अभिवादन किया, तो किसी को हृदय से लगाया, तो किसी से हाथ मिलाया, तो किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए, तो किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से ही देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल प्रियंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सहपत्निक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं वंदी जनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में अब प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई थी। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला को धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े ही आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर उनको प्रणाम किया तथा माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर समस्त रानियों के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान को छोड़कर वहीं पर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई थी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और फिर पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे
उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं, उनकी सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है भला। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के भारभूत एवं शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई बार अक्षौहिणी सेना के सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्यलोक में अवतीर्ण हुए थे और शास्त्र और रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ाएं की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह तो उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपनी एकांत से वे स्त्री परायण भगत ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा। सूत जी से वे बोले, हे सूत जी, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कैसे कर दिया? उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें शुकदेव जी ने ज्ञानो उपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो आप हमसे बताइए। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वह सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, ठीक वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लुक्के के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है वो, और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, ठीक वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु यह सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो कि स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलवाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से यह कहा। वे बोले, हे पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए
अब कार्तिक स्नान की 5 विशेष कथाओं का श्रवण करें। बहुत समय पहले भारत में स्वर्णपुर नामक नगर में देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके सुवत्स एक गाय और एक भैंस थी। उस राजा के 2 रानियां थीं, जिनका नाम सीता और गीता था। रानी सीता भैंस से सहेली के समान व्यवहार करती थी और गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र के जैसा प्यार करती थी। एक दिन उस भैंस ने रानी सीता से कहा कि रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। तब यह सुनकर रानी सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। तब सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। इसका किसी को भी न पता चल सका। राजा जब भोजन करने के लिए बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी राजा की, उसका सब भोजन मलमूत्र का हो गया। यह देखकर राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया है। इसी कारण से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी, इसलिए तेरी भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की तू पूजा कर। दूध और कटे हुए फलों को मत खाना। ऐसा करने से तेरा तप नष्ट हो जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा करने से तेरा बछड़ा फिर से जिंदा हो जाएगा। अब सायंकाल का समय हो गया और गाय चरकर आ गई। तब राजा पूजा करने लगा गाय की। जैसे ही मन में बछड़े को राजा ने याद किया, ठीक वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर वापस आ गया। यह देखकर राजा अब प्रसन्न हो गया। उसी समय राजा ने अपने राज्य में यह आदेश कर दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें और गाय और बछड़े की पूजा करें। बोलिए गौ माता की जय, गोवत्स द्वादशी की जय। धर्मराज की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने के लिए आए। तब बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। जब वह बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी तब यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, गाय दान की हुई है क्या? तब यह सुनकर बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहाँ उपस्थित हो गई और फिर गाय की पूंछ पकड़कर उस बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। अब बुढ़िया माई को जब यमदूत आगे लेकर जाने लगे तब काले कुत्ते बुढ़िया माई को खाने के लिए दौड़े। तब यमदूतों ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या कभी? तब माई ने कहा कि हाँ। अब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्ते का ध्यान किया। तब वहाँ से वे कुत्ते चले गए। बुढ़िया माई अब आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि माई, कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? यह सुनकर उस बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की उस बेटी को याद किया जिसको कि उसने तेल लगाने के लिए दिया था। तब वह काले कौवे वहाँ से चले गए। अब बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई, कभी चप्पल का दान किया है क्या? जब बुढ़िया माई ने याद किया तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई। पश्चात बुढ़िया माई को यमदूत अब यमलोक लेकर गए। तब वह आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा कि यह तुम किसको लेकर आए हो? तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है। उसके बाद चित्रगुप्त बोले कि लेकिन धर्मराज के निमित्त इन्होंने कुछ नहीं किया है। सारी बात को सुनकर वह बुढ़िया माई यमराज से बोली कि मुझे आप 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। मैं 7 दिनों तक धर्मराज की कहानी सुनकर उस कहानी का उद्यापन करने के बाद यहाँ पर फिर वापस आऊंगी। और फिर आज्ञा लेकर वह बुढ़िया माई अब धरती पर वापस आ गई। अब पूरे गांव भर में यह खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके वापस यहीं पर आ गई है। जैसे तैसे करके वह बुढ़िया माई अब अपने घर के द्वार पर गई। बेटे बहू ने उसको देखकर भूतनी समझकर अपने घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार यहाँ पर वापस आई हूँ। मैं नियम के अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके फिर वापस वहीं चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन बुढ़िया माई की कहानी का ओंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तब पड़ोसन ने उसकी कहानी सुनी और कहानी का ओंकारा भी दिया। और इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद धर्मराज की कहानी सुनकर उस कहानी का उद्यापन कर दिया और फिर सभी सामान दान कर दिया। तत्पश्चात धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान फिर से भेजा। उस विमान को देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को उद्यत हो उठे। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का उससे आग्रह किया। फिर बुढ़िया माई ने सभी को कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा
कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी आ गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो ही धर्मराज जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, ठीक वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग का वास देना। बोली धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज जी महाराज की जय। पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन वह अपने भाई भाभी से बोली कि भाई मैं शादी नहीं करूंगी, गांव के बाहर तुम मेरी झोपड़ी बनवा दो। तत्पश्चात उसके भाई ने गांव से बाहर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अब पोपाबाई गांव की स्त्रियों से कहने लगी कि तुम मेरे चराने के लिए अपने गाय और बछड़े मेरे घर भेज दिया करो, मेरी झोपड़ी के बाहर भेज दिया करो। मैं तुम्हारे उन गाय बछड़ों को चरा दिया करूंगी और इसके बदले में तुम मेरे लिए कुछ बचा कुचा खाना भेज दिया करना। और इसी तरह से अब पोपाबाई का जीवन बीतने लगा। एक दिन उस नगर का राजा पोपाबाई की झोपड़ी पर जा पहुंचा। नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जंगल में उस झोपड़ी को देखकर वह वहीं पर रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर मुझे आवाज दे रहा है। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ मैं शादी करूंगा। तब झोपड़ी के भीतर से पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। तदंतर वह राजा जबरदस्ती पोपाबाई को वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगा। तब रास्ते में पोपाबाई ने राजा को यह श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह राजा पोपाबाई को लेकर नगर में पहुंचा तो सभी रानियां कहने लगी कि आप वापस इसको उसी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा ने रानियों की बात को मानते हुए अब उस पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उस पाप की नदी में डूब गया। तत्पश्चात पोपाबाई जब धर्मराज जी के यहाँ पर पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने उनसे कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरों में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लिखा लेकी राई राई का। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया माई इस प्रकार से स्नान करने के बाद अपना व्रत खोल लेती थी। यह देखकर उस बुढ़िया माई की पड़ोसन बहुत जलती थी उससे कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का बेला रखकर मकान में अंतर्ध्यान हो गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का वह बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई स्नान करके तो देखा ये खिचड़ी का तो बेला ही नहीं है। बुढ़िया माई ने वह खिचड़ी का कटोरा बार बार ढूंढा लेकिन हो तो मिले। बुढ़िया माई को वह कटोरा कहीं नहीं मिला। बुढ़िया माई उस दिन भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा जी आए और उन फूलों को तोड़कर अपने महल में ले गए। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के अब 2 लड़के पैदा हुए। लड़के अब बड़े होने लगे परंतु वह किसी से भी बोलते नहीं थे। वे दोनों लड़के जब शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में उनको बुढ़िया माई मिलती थी। बुढ़िया माई उनको देखकर कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे लड़के बुढ़िया माई से उत्तर देते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो बुढ़िया उनसे हर बार यही कहती और लड़के हर बार यही उत्तर देते। अब राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को महल में बुलवाया और उसे कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए खिचड़ी का एक बेला रख जाते थे। एक दिन मुझे मेरी खिचड़ी का बेला नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब तुम्हारे इन लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके हम 2 फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर अपने महल ले गए जिनको कि रानी ने सूंघा और रानी को गर्भ रह गया जिससे कि हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने सारी बात सुनकर उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया।
हे कार्तिक राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हूँ कारावर्ते, सबके परिवार को देना, हमको भी देना, हमारे परिवार को देने की भी कृपा करना। कि भगवान विष्णु की जय, कार्तिक के देव राय दामोदर की जय। आइए अब हम लप्सी तपसी की कहानी सुनते हैं। तपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लप्सी तपसी नहा धोकर आए, तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लप्सी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा अब। तब तपसी कहने लगा ए नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लप्सी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी तल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जानी न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय।